ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुदर्क किरीटकोटि संघटितांग्रि कमलामलकांति लक्ष्मी लसत्कुच सरोरुहण जहंस लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार दावदहना कर भी करो ज्वालावली धतनुरुहस्य त्वत्पादपद्मसरसीरुहमागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि संसार जालपतितस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियार्थबलिशाग्रशोपमस्य प्रोत्कम्पिता प्रचुरतानुकमस्तकस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि संसार गोपमति घोरमगाधमूलम् सम्प्राप्य दुःखशतसर्पसमाकुलस्य दीनस्य देव कृपया पदमागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार भीकर करीन्द्र कराभिघात निष्पीड्यमान वपुष सकलार्तिनाश प्राणप्रयाण भवभीति समाकुलस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार सर्प विषदिग्धमहोग्रतीव्र दंशाग्रकोटि परिदाष्टरविष्टमूर्तेः नागारिहानिवास शौरे लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि
देहि करावलम्बम् संसार वृक्ष बीजमनन्तवर्म शाखायुतं कर्णपत्रमनङ्गपुष्पम् आरुह्य दुःखफलिता चकिता दयालो लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार सागर विशाल कराल काल नक्रग्रहं ग्रसन निग्रह विग्रहस्य व्याघ्रस्य रागरसनो मिरनीतिदितास्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार सागर निमज्जनमुह्यमानम् दीनं विलोक्य विभो करुणानिधे माम् प्रह्लादखेदपरिहार परावतार लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार घोर गहने चरतो मुरारे मोराग्निभिः करमिरग्रप्रचुरातितस्य आर्तस्य मत्सरनिरागसुदुःखितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् बद्ध्वा गयेयमभटा बहुतर्जयन्त कर्षन्ति यत्र भवपाशशतैर्युतं माम् एकाकिनं परवशं चकितं दयालो लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णु यज्ञेश मधुसूदन विश्वरूप ब्रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव लक्ष्मीपति मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् एकेन चक्रमपरेण करेण शङ्खम् अन्येन सिन्धुतनया वामेतरेण वरदा भयपद्मसिंहत विवेकमहाधनस्य चोरैर्महाबलिभिरिन्द्रियनामधेयैः मोहान्धकारकुहरे विनिपातितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासादि भागवत पुंगव भक्ता
भक्तानुरक्त परिपालन पारिजात लक्ष्मी नृसिंह मम देहिकरावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहिकरावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह चरणाब्जमरुभ्रतेन स्तोत्रं कृतं शुभकरं भवे शङ्करेण ये तत्पठन्ति मनुजा हरिभक्तियुक्ताः ते यान्ति तत्पदसरोजमखण्डरूपम् ते यान्ति तत्पदसरोजमखण्डरूपम् ओम श्रीमद् आद्य शंकराचार्य कृतं लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्रम् श्री लक्ष्मीन्द्र सिंहार्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मीन्द्र सिंह भगवान की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। कुछ भी जो है प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं, गुरु बिनु भवन निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिनु भवन निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से लिख दी कि महाराज बिना गुरु के जो है आपका कल्याण नहीं होगा। बिना गुरु के आप तर नहीं सकते, चाहे ब्रह्मा भी क्यों ना बन जाओ। ब्रह्मा भी विष्णु भी जो है बिना गुरु के नहीं तर सकते। अब यहाँ पर प्रहलाद जी को ही आप देख लीजिए। प्रहलाद जी को भी जो है उनका कल्याण हुआ, उनका उद्धार हुआ, भवसागर से तार करे किसका? नारायण को पाकर। और नारायण को कैसे प्राप्त करे उन्होंने? नारद जी की उपदेश के अनुसार, जैसा नारद जी ने कहा। तो ये लक्ष्य आप लोग भी निश्चित कर लें कि गुरु को प्राप्त करके गुरु की पूजा करने से कल्याण नहीं होगा। कब होगा? गुरु की बात को मानने से। गुरुपदेश मार्गेण, जो गुरु ने कहा उनके उपदेश के अनुसार अगर आप चलेंगे, गुरु के द्वारा उपदेश किए हुए जो मार्ग बताया गया है उस पे आप चलेंगे, तब आपका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। उदाहरण इनको देख लो। किनको? प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को जो है नारद जी ने उपदेश कर दिया था कि तुमको जो है सब तरह भगवान को देखना है, और यही बात उन्होंने गांठ बांध दी नारद जी ने। नारद जी ने उपदेश करा, प्रहलाद जी ने ये बात गांठ बांध दी कि सब तरफ जो है हमको नारायण को देखना है। और उनको जब सर्वत्र भगवान दिखने लगे तो उसका स्मरण करने लगे। नारद जी ने प्रहलाद जी को उपदेश दिया, और यही बात प्रहलाद जी जो है अपने मित्रों को बताते हैं। प्रहलाद जी जो है पाठशाला में गए और पाठशाला में सभी मित्रों को बताते हैं कि बोले हमको जो है नारद बाबा ने बचपन में ही शिक्षा दे दी थी, वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने कहा एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः स्वार्थः परः स्मृतः। बोले भैया एतावानेव लोकेस्मिन्, बोले महाराज इस संसार में, अस्मिन् लोके, मनुष्य का, जीव का जो है एक ही स्वार्थ है। क्या? परमार्थ की प्राप्ति होना चाहिए। एक स्वार्थ, एक परमार्थ है कि वो जो है अपना कल्याण करे। उसका कल्याण कैसे होगा? तो उसको जो है भगवान की, नारायण की भक्ति करना चाहिए। प्रत्येक जीव को उसका जो है एक ही स्वार्थ रखना चाहिए। क्या? परमार्थ की प्राप्ति। परमार्थ की प्राप्ति मतलब उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति, अपने नारायण की प्राप्ति। उसके लिए क्या करें? उन नारायण को प्राप्त करने के लिए कैसी भक्ति करना है? तो कहते हैं एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। एकांत भक्तिर गोविंदे, बोले अनन्य भाव से आपकी भक्ति जो है गोविंद के प्रति, यत् सर्वत्र तदीक्षणम, जहां कुछ भी आपको दिखता है, यत्र तत्र सर्वत्र, ऊपर नीचे सब जगह आपको क्या देखना है? आंखों से गोविंद को देखना है। सिया राम सब जग जानी। सिया राम में आप भगवान, अगर आप
राम के उपासक हैं तो राम को जो है सब तरफ देखिए, आप नारायण के उपासक हैं तो नारायण को सर्वत्र देखिए। तो यहाँ पर प्रहलाद जी जो है यहाँ नारायण मंदिर की दीक्षा लेते हैं, गर्भस्थ शिशु में जो है कया जी को उपदेश करना चालू करते हैं नारद जी। तब से उसके बाद जो है गयाजू देवर्षि नारद जी के आश्रम में रहकर सेवा करती रहती है। तो वो जो है प्रहलाद जी की माता जी को उपदेश भक्ति ज्ञान वैरागी की शिक्षा देते रहते हैं, परंतु माँ तो जो है उतनी स्मरण नहीं कर पाती, विस्मरण हो जाता है। परंतु कौन प्रहलाद जी खेल खेल में क्या करते हैं, वो जो है स्मरण करते रहते हैं और वो जो है उसका स्मरण करते रहते हैं, उसको ध्यान देते रहते हैं, उनकी बातों को वो हमेशा दोहराते रहते हैं। तो उनको ये इस बात का जो है याद था कि भगवान हमको जो है हमारे गुरुदेव ने कहा है क्या कि जो है सर्वत्र क्या करना है, आपको नारायण को देखना है। हाँ, अब कोई कथा सुनते सुनते सो जाएगा तो फिर उसको जो है ध्यान नहीं रहेगा कि हमको जो है नारायण को कैसे प्राप्त करना है, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है प्रहलाद जी क्या करते हैं, अपने गुरु का स्मरण करते हैं कि हमारे गुरु जी ने कहा था कि सर्वत्र जो है नारायण नारायण को देखना चाहिए। यही वो अपने मित्र को बताते हैं। उनके मित्र पूछते हैं कि तुमको जो है और तो तुम्हारा कोई गुरु है नहीं, फिर तुमको ये भगवान के प्रति किसने बता दिया, विष्णु के प्रति तुमको किसने ज्ञान दे दिया कि सर्वत्र तुम्हारा विष्णु इतना बलवान है, ये है और सर्वत्र विष्णु को दर्शन करना है। तब जो है प्रहलाद जी अपने भक्तों को, अपने मित्रों को अपने गुरुदेव का वाक्य बताते हैं और उस समय इस वाक्य को बोलते हैं कि जो है अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो सर्वत्र जो है नारायण नारायण देखना चाहिए। अब जब वो अपने मित्रों को बताने लगे पाठशाला में और चारों ओर जो है नारायण नारायण की गूंज होने लगी, तो उनके गुरुओं को पता चला। तो उन्होंने जो है उनके बाप के पास लेके गए, हिरण्यकशिपु के पास। बोले महाराज, आप कहते हैं कि भूलोक के, भुवलोक के, स्वलोक के भगवान आप हैं। हिरण्यकशिपु बोले कि हम भगवान हैं, हमारे अतिरिक्त और किसी की पूजा नहीं होना चाहिए, परंतु आपका ही बेटा आपके विपरीत धारा में चल रहा है और नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ये अपने नारायण नारायण को जो स्मरण करवा रहा है पाठशाला में। सबरे बच्चे इसके साथ जो है नारायण नारायण बोल रहे हैं। तुम्हारी तरह छोटे छोटे बच्चे थे पाठशाला में, जैसे आपकी भर्ती होगी वैसी प्रहलाद जी की भर्ती हो चुकी थी पाठशाला में, और वो जो है नारायण नारायण का गीत गाना चालू कर दिए। तो उनके लिए बोले कि भैया आपका जो है महाराज, आपका पुत्र तो जो है कहीं और धारा में चल रहा है। तो जो है फिर वो बोले हिरण्यकशिपु, क्यों रे मूर्ख, हम जो है दुनिया को ज्ञान दे रहे कि हम भगवान हैं और तू कह रहे कि हम भगवान नहीं, तू कोई दूसरा भगवान खड़ा कर रहा है, क्या बात है, कौन है वो बताओ। तो किसकी बात पर जो है वो हिरण्यकशिपु जो है प्रहलाद जी को बोलते हैं, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः। त्रयालोका सहेश्वरा मतलब तीनों लोकों में, और तीनों लोकों के स्वामी लोकपाल भी मुझसे जो है डरते हैं। मैं अगर क्रोध कर दूं, क्रोधस्य यस्य कंपन्ते, मेरे एक क्रोध करने से अगर देख लूं तो जो है पूरा तीनों लोग डरने लगता है, कपने लगता है, एकदम थर थर कपने लगती है। अब महाराज क्या होगा, किसकी गर्दन कटेगी, क्या कर देंगे। हिरण्यकशिपु का इतना बल, इतना तेज, इतना क्रोध और इतना शासन, पूरा तीन लोग डरता है। परंतु मेरे घर का एक छोटा सा नन्हा सा बालक जो है डर नहीं रहा है। तस्य में भीतवान मूढ़ शासनम किं बलोत्यगाः। अरे मूढ़, अरे मूर्ख, किसके बल है तेरे को, किसका बल है तेरे पास जो आज जो है तू इस तरह से मतलब जो है मेरे सामने गरज रहा है। तब जो है प्रहलाद जी बोलते हैं कि पिताजी तुम्हारी तरह थे एकदम छोटे छोटे से, और एकदम जिस तरह तुम लोग मुस्कुराते रहते वैसे वो भी मुस्कुरा रहे। डर भय नाम की कोई चीज नहीं थी। क्यों भय इसलिए निकल गया था क्योंकि सर्वत्र नारायण से था। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये मन में ही दृढ़ निश्चय हो चुका था, बचपन में ही दृढ़ निश्चय हो चुका था कि मारने वाले तो वो हैं, ये कुछ करने वाले है नहीं, और पालने वाले भी वो हैं और पैदा करने वाले भी वो हैं। जब पालने वाले और पैदा करने वाले और मारने वाले वो हैं तो पिताजी आप तो केवल निमित्त हैं, निमित्त मात्रम, एक और कुछ नहीं है। तो उनको ये प्रहलाद जी को दृढ़ निश्चय था। तो प्रहलाद जी बोलते हैं, प्रहलाद उवाच न केवलम में भवतश्च राजन्
सवै बलं बलिनां चापरेषां परे वरे मी स्थिर जंघमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः। अरे पिताजी, आप मेरी और आपकी छोड़ दीजिए, और ये स्थावर जंगम, इस सृष्टि में जो चराचर सब प्राणी की छोड़ दीजिए, हमसे लेकर ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक तक अगर किसी का बल है तो वो केवल जो है नारायण, न केवलम में भवतश्च राजन। अरे मेरी और आपकी तो छोड़ दीजिए राजन, मेरे और आपके अंदर भी जो बल है, और ब्रह्मा से लेकर इस पृथ्वी लोक में चराचर जितने भी जीव दिख रहे हैं, सब पर अगर किसी का बल है तो केवल उसी नारायण का, उसके अतिरिक्त और किसी का कोई बल नहीं है महाराज। इस प्रकार का जब वो बोलने लगे कि महाराज, प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, हे राजन, आप सभी तरफ यत्र तत्र सर्वत्र जो है किसको देखिए? उन परम पिता परमात्मा को देखिए, उन नारायण को देखिए। यहाँ पर हिरण्यकश्यप बोल रहे हैं, पूछे तो जो है वो बता रहे हैं किसका बल है, तो वो सबका बल है। और आसमान में देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, नीचे देख लीजिए, आगे देख लीजिए, पीछे देख लीजिए, और कहीं नहीं तो महाराज ये खंबे में भी जो है घट घट में जो है भगवान व्याप्त हैं। क्षण क्षण में कण कण में जो है भगवान व्याप्त है, उसके अतिरिक्त और भी जो है कुछ नहीं है। नारायण 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 ही जो है सब जगह है। स ईश्वरः कालः, वह जो है कालों के काल हैं, उनसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वही सबकी ऊर्जा है, वही सबको प्राण देने वाले हैं, वही सबका प्राण लेने वाले हैं, वही सबको भरण पोषण करने वाले हैं। इस प्रकार और जो है वो घट घट में व्याप्त हैं। इस प्रकार जब उन्होंने बोले तो फिर हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गई। अरे अरे, तुम तो जो है मूर्ख कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अब तो जो है तू ये कह रहे कि पत्तों में, खंभों में, इनमें भी जो है नारायण को बता रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? बताओ, क्यों हो सकता है ऐसा? पुस्तक में भगवान हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, हो सकता है। हाँ, तुम कह रहे तो सही बात है। तो यही बात प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप पूछे कि बताओ, यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः पासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। अगर तू कह रहा है हे मंद बुद्धि, तेरा कह रहा है कि अगर ये जगदीश्वर मुझसे भी अतिरिक्त कोई और है, मत अन्य जगदीश्वरा। मैं तो कहता हूँ तीनों लोग का स्वामी मैं हूँ, जगत ईश्वर मैं हूँ, परंतु तू कह रहा है कि मुझसे भी अन्य कोई और जगदीश्वर है, मुझसे अतिरिक्त कोई और तेरा भगवान है। तो भगवान तू कह रहा है कि सर्वत्र है। स जगदीश्वरा सर्वत्र, जो तेरा जगदीश्वर है वो सर्वत्र है। अगर वो तेरा जगदीश्वर सर्वत्र है तो कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, इस खंभे पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों बताइए? आप कह रहे हैं नारायण सब जगह है, तो यहाँ पेड़ में दिख रहा है बड़ा वृक्ष? नहीं दिख रहा ना? पर है, दिख नहीं रहा पर है। ये कह रहे दिख नहीं रहा परंतु है। ऐसे प्रहलाद जी बोले कि वो है तो सर्वत्र, परंतु आपको अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि आप जो है मूर्ख हैं। आपके अंदर जो है षड्रिपु हैं और आपकी श्रद्धा नहीं है। जब तक श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसकी श्रद्धा होती है उसी को जो है ज्ञान होता है। तो पिताजी आपकी श्रद्धा तो है नहीं और आपको अहंकार हो गया कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो जिसको अहंकार, जब आदमी को अभिमान होता है तो अपने से अतिरिक्त और कोई दिखता नहीं है, हमसे अतिरिक्त हम ही महान नहीं। गाड़ी में जब बैलगाड़ी चलती है तो उसके नीचे कुत्ता बैठा रहता है, तो क्या तुझे गाड़ी हम ही चला रहे हैं, हमारे अतिरिक्त तो कोई चलाने वाला है नहीं। तो ऐसी वो जगत नियंता जगदीश्वर को छोड़कर हिरण्यकश्यप अपने आप को मान बैठा है, तो उसको कहाँ कोई दूसरा दिखेगा? तो कहते कि खम्भे में भी तेरा भगवान है और है तो क्यों नहीं दिख रहा है? इस प्रकार से जो है वो उनको बोलते हैं कि महाराज आई तेरा भगवान जो है कहाँ पर है, वो दिख नहीं रहा है। इस प्रकार जब वो बोलता है और इस प्रकार गुस्से में आकर एकदम तमतमाते हुए खड्गम प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभम तदाडातित बला समुष्टिना। इस प्रकार जो है वो गुस्से में आकर, और इस खंभा जो सिंहासन में विराजमान था, और सिंहासन के सामने इसका जो खंभा था, और उसी खंभे में बोले क्या तेरा नारायण ईश्वर पर ही है, और अगर है तो क्यों नहीं दिख रहा है? और इतना कहकर जो है वो उठा और
एकदम समुष्टिना अपनी मुष्टि का प्रहार करके पास करके धम से एक जो है उसको मुष्टि मारता है, खंबे में मारता है। दिखा सत्यनारायण कहाँ है, ऐसा बोलते हैं वो जो स्तंभम टाटा बला। और महाराज स्तंभ जो तड़तड़, जैसे उसने मुष्टि प्रहार करा तो जो तड़तड़ जो खंबा फट गया, आवाज आने लगी उसका। तब जो है वहां पर बलपूर्वक जैसे उसने मुष्टि का प्रहार करा तो वहीं खंबा तड़तड़ा गया और फिर वहां से जो है आवाज आती है, तदैव तस्मिन् निनोति भीषणः। तब अचानक निनाद यानी आवाज, एक भीषण जो है भयंकर नाद होता है, मतलब वो स्पष्ट नहीं किसकी आवाज है, मनुष्य हो तो बोले, परंतु जो है वो तो कोई और है। तो वहां से एक भीषण आवाज आती है, बभूवयेनांडकटाहमस्फुटत्। बोले महाराज एक एकदम भीषण जो है गर्जना होती है, और जिस पर मानो कि संसार में जो है प्रलय आने वाला है, प्रचंड एकदम भीषण जो है नानाद गूंज आवाज गूंजती है। अब वो आवाज किसकी है तो पता नहीं चलता, तो एकदम भीषण जो है आवाज आ रही है, वो किसकी आवाज है कहाँ से है स्पष्ट रूप से वो सुनाई नहीं दी, परंतु यहाँ पर जो है उसी खंबे से किसको, उसी खंबे से कौन निकल रहा है, तो कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्यभाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। बोले महाराज जब वो घोर शब्द सुनाई देता है, घोर शब्द सुनकर भगवान जो है तड़ 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 खंबा पड़ता है और घोष भगवान जो है नरसिंह का एकदम गर्जना होती है, गर्जना होके वो प्रकट होते हैं। किसके लिए, किसके लिए प्रकट हो रहे हैं, प्रहलाद जी। सत्यम विधातुम निज भृत्यभाषितम, वो जो है अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम, वो जो है अपने ब्रह्मा जी की आकाशवाणी हुई थी कि जो है तुमको मारने वाला कोई और प्रकट होगा, तो ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए और अपने भक्त प्रहलाद का वचन मिथ्या ना हो जाए, अपने भक्त का वचन झूठा ना हो जाए, क्योंकि बात ये उसके वचन की नहीं, बात ये किसकी है, बात ये विश्वास की है। तो अपने विश्वास, अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान को खंबे पर ही प्रकट होना पड़ा। तो यहाँ पर जो है कहते सत्यम विधातुम निज व्रत भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अपने भक्त के वचनों की रक्षा के लिए भगवान को जो है ये दिखाना था कि वो कहे क्या, महाराज जो है घट घट में जो है भगवान व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, तो अखिलेषु चात्मनः इस पूरे भूमंडल में जो है भगवान व्याप्त हैं। अदृश्यता तद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगं न मानुषम। तब भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा के लिए उस खंबे पर प्रकट हो जाते हैं, और वो न मृगम न मानुषम, और ना तो पशु हैं और ना वो मनुष्य का रूप है। ऐसे भगवान जो है नरसिंह भगवान जो है खंबे पर प्रकट हो जाते हैं। बोली नरसिंह भगवान की। ऐसे भगवान नरसिंह जो है स्तंभे सभायाम न मृगं न मानुषम, जो स्तंभ में जो है भगवान प्रकट हो जाते हैं, और ना वो जो है ना वो मनुष्य हैं और ना ही वो पशु हैं। ऐसे भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट होकर अब हिरण्यकश्यप से बात क्या कर रहे हैं, अब अपना जो है रुद्र रूप धारण करते हैं, और फिर जो है उनकी विशाल उनका शरीर और हजारों उनके हाथ, और जो है विशाल का उनका शरीर और बड़ी बड़ी पीली पीली उनकी आंखें, और जम्हाई देते हुए ऐसा जब कर रहे हैं तो उनकी जो है दाढ़ी पूरी जो है यहाँ से वहाँ हिल गई है, और विशाल शरीर यहाँ से लेकर आसमान तक सब बादल में जो है उनकी जब ऐसे गर्दन हिला रहे हैं तो उनकी जो है लताओं से एकदम बादल इधर उधर छट रहे हैं, और अग्नि के समान एकदम प्रलयंकारी उनकी आंखें, और मुंह ऐसे जब फाड़ रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, तो ऐसा जब मुंह फाड़ रहे हैं तो उनकी जो ऊपर का जो चबड़ा है वो आसमान में पहुंच रहा है।
और विशाल उनकी बाहु, एकदम बड़ी बड़ी बाहुएं बिजा, और उनके रोम रोम एकदम चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले चमक रहे हैं, दैदीप्यमान भगवान का प्रकाश, नरसिंह भगवान का। और उसके बाद जो है फिर वो हिरण्यकश्यप को बोलते हैं कि अब तू बता, तू कहाँ मरेगा, तूने क्या कहा था, दिन में मरेगा कि रात में मरेगा कि शाम को मरेगा कि सुबह मरेगा, क्या क्या तूने कहा था, वो जो भी घोषणा है वो सब तुमको पता है। वो सब वरदान दिया था जो ब्रह्मा जी से, पूरा वरदान वो लेता है, और जो उसके वरदान को उन्होंने कहा कि इससे ना मरे, उससे ना मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, और ना पशु से मरे, ना मानव से मरे, तो न ये पशु है न मानव है, नरसिंह है, न नर ही है न सिंह ही है, दोनों नहीं है। ससत्वमेनं परितोऽपि पश्यन् स्तम्भस्य मध्यादनु निर्जिहानां नायं मृगो नापि हरो विचित्रम। अरे ये कैसा विचित्र प्राणी खड़ा हो गया। वो हिरण्यकश्यप कहता है कैसा विचित्र प्राणी खड़ा हो गया महाराज। अहो किमेतेन्द्र मृगेंद्र रूपम। बड़ा आश्चर्य की बात है कि बोले ये इंद्री मृगेंद्र रूपम, इंद्रिया ने मनुष्य, मृगेंद्र रूपम, और मृगेंद्र मतलब यहाँ पे सिंह। अरे महाराज ये नरसिंह का रूप धारण करने वाला न नर है न सिंह है, ऐसा कैसा विचित्र प्राणी खड़ा हो गया। और न दिन है न रात है, और न अंदर है न बाहर है, तो उसको जो पकड़ कर एकदम विशाल उनकी जो भुजाएं थी, और उसके जैसी वो भगवान प्रकट हुए तो उनके बीच में उनके हिरण्यकशिपु के और सारे दैत्य बल खड़े हो गए, और सब उनको जो है भगवान को मारने के लिए आने लगे। तो सबको उन्होंने एक एक हाथ से सबको टुन 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 सबको निपटा दिए, और बचे जो हाथ तो उसको मारने के लिए हुए। तो उतने में जो है हिरण्यकशिपु ने एकदम बोले अरे ये कैसा विचित्र इंसान खड़ा हो गया मेरे सामने, और जो है वो भुजा से मारने को हुआ तो भगवान जो है छोटे से बच्चे की तरह उसको जो है उठा दिए। उसको एकदम वो ऐसा मारने के लिए भगवान को होता है तो जो जैसे कि मानो जो है पतंगा दिया जल जाए, पतंगा उसके अंदर घुस गया हो, और उसके बाद जो है पतंगा दिखाई ना दे। तो ऐसा ज्वालामुखी के समान भगवान थे, और उसको ऐसा मारने के लिए खड़े हुए, और उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ लिए किसी को दिखे ही ना। तो ऐसा उसका उसने अस्त्र शस्त्र उन्होंने पकड़ा और उसको जो है फेंका, और फिर भगवान थोड़ी बहुत उसकी लीला करे। हाँ सब तरफ उसको लीला उधर चाहिए, उसको इधर उधर वो प्रहार करा तो भगवान खेलते रहे उसके साथ। थोड़ा वो मारा तो उसकी गदा उसको उठा के वहीं पर फेंक दिए, और उसके साथ जितने और दुष्ट थे उनकी भुजाएं उनके साथ लड़ रही थी भगवान के साथ। अकेले भगवान जो है 1000 पर भारी। और फिर बाद में जो है फिर उन्होंने कहा जब लीला हुई तो इसको मारा जाए, तो गुस्से से आकर जब भगवान अपने न कहाँ न जमीन में मरे न आसमान में मरे, तो उन्हें न जमीन न आसमान ने अपना गोद लिया और धीरे में जो है बैठाला उसको, और जो है न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। तो बोले महाराज कुछ नहीं, न धनुष बाण न गदा न चक्र सुदर्शन, सब इधर उधर अपना काम कर रहे हैं तो दूसरों को मार रहे हैं। और फिर जो है भगवान ने अपने ही हाथ से नाखून से उसको लाकर जो इसको छाती को विदीर्ण कर दिए। बोले नरसिंह भगवान की एक विशाल उनका चरित्र है, इसको हम संक्षिप्त में बता दिए। और फिर इसके बाद जो है भगवान नरसिंह जब हिरण्यकशिपु को मारता है तो उसके बाद जो है भगवान एकदम उग्र स्वभाव दिखता है कि एकदम विकराल रूप भगवान धारण करे। और फिर जब उसको मार दिए तो उसके बाद सभी आसमान में देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश 10 दिक्पाल जो डर रहे थे उसके कारण हिरण्यकशिपु के वो ऊपर से खड़े होकर डर से बादलों में छुपे देख रहे थे कहीं अभी बच गए, तो अगर अभी बच गया तो वो यहीं आकर मार देगा। तो वो सब आसमान में खड़े चुपचाप देख रहे थे कि मर रहा है कि नहीं मर रहा उसका। तो वो जैसे ही मरा तो सब आकर स्तुति करने लगे, ऊपर से दूर से भगवान को देखने लगे। तब इतना जब भगवान का क्रोध स्वभाव हो तो सभी जो है आसपास बात कर रहे थे कौन 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 भगवान के पास जाएगा। तो सभी जो है ब्रह्मा जी विष्णु जी सब आके, किसी की हिम्मत नहीं हुई। बाद में लक्ष्मी जी को बोले कि तुम चले जाओ, तुम्हारे पति देव हैं। तो लक्ष्मी जी भी बाद में गई, उन्होंने पहले प्रहलाद जी को भेजी, और फिर प्रहलाद जी को देखते ही भगवान जो है शांत हो गए। क्यों? क्योंकि जो भगवान भले ही
वो उनका जो उग्र स्वभाव था वो तो दुष्टों के लिए था, परंतु उनका वास्तविक स्वरूप तो जो है शांताकारम, वो शांत है और दीन दयालु है, करुणा वरुणालय है। तो ऐसे तो भगवान का स्वभाव है, और वो किसके लिए है? दुष्टों के लिए नहीं है, वो भक्तों के लिए है। अगर जो है वो ये बताते हैं कि कोई कितो भी भगवान कितो भी उग्र स्वभाव के यहाँ का भगवान नहीं भी दिख रहे हैं, भगवान कैसे भी हों, भगवान अपने भक्त के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। भगवान को अपने भक्त की रक्षा के लिए विचित्र रूप धारण करना पड़ा। ये नहीं कि भगवान जो है हमेशा सजे धजे ही रहते हैं। भगवान जो है नर नहीं न देवता, वो न नर रहे न नारायण रहे, अपने भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह यानी आधे पशु का रूप धारण कर दिए और आधे नर का रूप धारण कर दिए। और जब भक्त सामने आया तो सब कुछ छोड़कर अपने भक्त को देखकर जो है करुणा पूरित हो गए और उसको गोद में उठाकर, तुम्हारी तरह छोटे बच्चे थे प्रहलाद जी, तो उनको उठाकर जो है हाथ फेरने लगे। तो वही लक्ष्मी है। और जब भगवान शांत हो गए तो लक्ष्मी जी उनके बाजू में बैठती हैं, लक्ष्मी जी उनको प्रणाम करती हैं और लक्ष्मी के साथ भगवान जो है उस सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तो बोले लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। उन लक्ष्मी नरसिंह भगवान का आज प्रादुर्भाव हुआ। वहीं लक्ष्मी नरसिंह भगवान से जो है हम लोग प्रार्थना करते हैं। क्या सब लोग जो है हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करिए कि लक्ष्मी नरसिंह भगवान हम लोग को जो है सद्बुद्धि प्रदान करें। वो लक्ष्मी नरसिंह भगवान से जो है स्तुति करना है। अंधस्य मे हृत विवेक महाधनस्य, अंधस्य मे हृत विवेक महाधनस्य, चोरैर्महाबलिभिरिन्द्रियनामधेयैः, चोरैर्महाबलिभिरिन्द्रिय अंधस्य में महाराज मुझ जैसे अंधक को क्या हर्त विवेक महाधनस्य चोरिर महाबली भी इंद्रिय नामधेय। ये जो है इंद्रियां, ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियां, ये जो इंद्रियां चोर हैं, इस चोर नामक इंद्रियों क्या है? कौन सी इंद्रियां? शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ये जो रसनेन्द्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, ये जो रसनेन्द्रियां क्या करती हैं? ये इंद्रियां मुझको अच्छा लग रहा है, ये अच्छा सूप दिख रहा है, ये अच्छा खाना है, ये अच्छा स्पर्श करना है, नहीं तो इसका इन सब इंद्रियों का जो है, इन इंद्रियों के वशीभूत होकर क्या होता है? मेरा जो है विवेक खो जाता है। तो मैं अपने विवेक को जो है ये जो इंद्रियां हैं मेरे विवेक को चोर रही हैं। इन इंद्रियों ने मेरे विवेक को चोर करके मुझे मोह रूपी अंधकार में ढकेल दिया है। तो मैं क्या हो गया हूँ? अंधा हो गया हूँ। इसीलिए अब ये स्तुति जो है अच्छे से कर दो। आखिरी श्लोक की आखिरी स्तुति है, नहीं तो ये स्तुति अच्छे से कर दीजिए। स्तुति करके